अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का कोई दिल ही नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं जब से कराची आई हूँ नींद ही सही से पूरी नहीं हो पा रही। ज़ारा भी थोड़ी डिस्टर्ब थी तो रात में वैसे नींद ही नहीं हो पा रही। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि इस वक्त मेरी आंखें इतनी सूजी हुई थी जैसे पता नहीं क्या किसी चीज़ ने काट लिया या क्या, शायद कैमरे में इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन लिटरली जो है ना वो बहुत सूजी हुई थी। और आज हमारा लास्ट डे था, हम लोग जा रहे थे वापस। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी देर रुक गए थे पार्क में, बच्चों को पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे इन लोगों की, और घर वाले भी थोड़ा सा बातें बातें कर रहे थे। हमने कहा चलो कर लें ये लोग भी टाइम स्पेंड जब तक हम पिक्चर्स वगैरह ले लें। अच्छा वेदर ना बहुत अच्छा हुआ था, पार्क में बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के पहले पिक्चर्स ली। अच्छा ग्रास जो है ना वो थोड़ी सी बच्चों को चुभ रही थी। पहले तो हमने कहा बच्चे पता नहीं ग्रास पे बैठ क्यों नहीं रहे, फिर मैंने खुद बैठ के देखा तो ग्रास जो है ना वो चुभ रही थी। फिर हमने बच्चों को उठा दिया, इनकी पिक्चर्स लेने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये लोग तो भाई मूड में नहीं थी कि आज पिक्चर्स ली जाए। इनका था कि बस हमें यहाँ पे छोड़ दो और हम लोग जो हैं वो क्रॉल करें, मस्तियाँ करें। और लास्ट वीडियो में आप लोग कह रहे थे कि जो है वो ज़ोया हेल्दी है, ज़ारा जो है वो वीक है। देखें हर बच्चे की जो है ना वो एक अपनी वो होती है। कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, और ये नेचुरली होता ही होता है ट्विंस में ना। और बाकी अल्लाह पाक जो है वो हर किसी को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। और बाकी बच्चा जो है ना वो ठीक रहे, बच्चा भले वीक हो या बच्चा भले हेल्दी हो, ठीक है ना। देखिए हर माँ की यही होती है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे से खाए, ठीक रहे ना। बच्चे का हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है, बच्चे का ठीक रहना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, नाश्ता वगैरह किया और बस यहाँ पे सब लोग जी फिर बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। और ये 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, बल्कि हम लोग फ्राइडे को आए थे, संडे को वापस जा रहे हैं। ब्लॉग आप लोग लेट देख रहे होंगे क्योंकि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े लेट ही आते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ एडिटिंग वगैरह करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। यहाँ पे बस खाना वगैरह खा के अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और यहाँ पे हमने किया डी ज़ोया को अल्लाह हाफ़िज़ और चलते हैं डायरेक्ट घर पे। और फिर रास्ते में हम लोग रुके थे तो मुझे ये आइसक्रीम नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो मार्ट में यहाँ पे रुके तो आइसक्रीम जी खा लेता है। और मेरा इतना दिल चाह रहा था, पता नहीं क्यों, मैं गाड़ी में जैसे ही बैठी ना मेरा दिल चाह रहा था मैंने आइसक्रीम खानी। जैसे फिर हम यहाँ पे रुके तो मुझे एक ग्लेटो की आइसक्रीम नज़र आ गई, बस वो ली। उसके साथ मैंने डोनट लिया और डोनट लेके मैंने सिर्फ पैसे ज़ाया किए क्योंकि किसी काम का डोनट नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आइसक्रीम अच्छी थी लेकिन डोनट मुझे नहीं अच्छा लगा इनका। और बस फिर हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए थे घर और आके मैं जी सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे में मुझे मालिश की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने अच्छे से अपने बालों में जो है वो ऑयल लगवाया और अच्छे से अपने बालों की मसाज करवाई ताकि मेरा दिमाग भी खुले। क्योंकि आप अगर कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ ना, पीछे जो 4-5 काम पेंडिंग के होते हैं ना वही सर में मेरे तो घूम रहे होते हैं। बस फिर वो आके मालिश वगैरह करवाई, फिर मैंने बैठ के ऑयलिंग लगा के मैंने जी आप लोगों के लिए शॉपिंग हॉल की वीडियो बनाई जो आप लोग इस व्लॉग के बाद देखेंगे। और ये सारी ज़ारा की शॉपिंग थी और कुछ मेरी शॉपिंग थी जो भी मैंने कराची से की थी। तो बस अब इन सब चीज़ों को करते हैं जी हैंग। और अभी मैंने ज़ारा की कबर्ड भी सेट करनी है, सर्दियों वाले सारे कपड़े निकालने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। अभी दोबारा मौसम चेंज हुआ है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, सर्दी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की, घर की सेटिंग जो है ना वो ये तो हर लड़की का ही होगा, जब कहीं जाना होता है तब भी सेटिंग करनी पड़ती है, आना होता है तब भी आप लोग सेटिंग कर रहे होते हो। बस फिर ये मैडम का था कि बस अभी मुझे मेरे साथ खेलो, मैं इसको कह रही थी मुझे थोड़ा काम करने दो बट नहीं। और वैसे भी इसका खाने का टाइम हो रहा था तो बस पहले इसको थोड़ी देर हमने झूले वगैरह दिए। लेकिन इसको था कि गाड़ी से मुझे नीचे उतारें आप मामा, और गाड़ी मैं खुद चलाती हूँ नीचे बैठ के, ये नई चीज़ सीखी है। और फिर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए, तो पास्ता रखा हुआ था, मैंने पास्ता बनाया। और ज़ारा के लिए मैंने थोड़े से आलू में रोटी जी मैश करके इसको खिलाने लगी हूँ। बच्चों को भी खाना खिलाना ना किसी ट्रिक से कम नहीं होता। ये एक जगह पे बैठ के बच्चे तो बिल्कुल खाना नहीं खाते, मेरी बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको होता है पूरे घर में खाना लेके मेरे पीछे पीछे घूमो, और फिर मुझे होता है जहाँ भी बैठ के खाना खा रही है ना बस खा ले, बैठ के खाए, खेल के खाए, जिधर भी खाए। और यहाँ पे बस हमने खाना भी शुरू किया था और साथ में पानी वगैरह बॉयल हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं स्पैगेटीज रख के आ जाऊँ, फिर आप हमारा खाने का तमाशा देखिएगा। और माशाल्लाह अब बच्चा जब क्रॉल करता है ना फिर आपको पता चलता है ये आपके पास एक बच्चा, छोटा बच्चा तो ये होता है जान लेटाओ चलो जी, लेट गया। और असल जो है ना
वो आपको फ़ील तब हो रहा होता है जब आपका बच्चा क्रॉलिंग स्टेज में होता है, चलना स्टार्ट करता है, फिर आपको पता चलता है अच्छा अभी अभी हम मदर बन चुके हैं, क्योंकि बच्चे की फुल टाइम ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर आप देखें कि हम लोगों का खाना खाने का तरीका क्या है। वहाँ से हमने खाना खाना शुरू किया है और बस फिर मुझे आगे पीछे इसके भागना पड़ता है कि बस किसी तरीके से मेरा बच्चा जो है ना वो कहीं भी बस खाना खा ले। बस फिर इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर मैंने करनी थी अभी कुछ सफाई वगैरह। आप देखें मेरा मेकअप वाला ड्रॉ कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन मैं इस दफ़ा ना थोड़ी सी लेज़ी भी हुई थी। बस मैं कह रही थी अच्छा आज करती हूँ, कल करती हूँ, लेकिन बस अभी करती हूँ करके मैं बहुत लेट कर दिया। फिर मैं गई, सबसे पहले फ़्रेश होके आई और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अभी स्पैगेटीज़। अच्छा कुछ सारी चीज़ें तो रखी नहीं हुई थी, बस फिर यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च रखी हुई थी घर में और मैंने प्याज कट किए और चिकन भी नहीं अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो भी चिकन था थोड़ा बहुत उसको मैंने फिर बोनलेस फॉर्म में कट करके उसके साथ बना लिया, क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था खाने का और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। कुछ नहीं जब समझ आ रही होती ना तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन होता है, जैसे हमारे घर वालों के पास ऑप्शन होता है ना आलू अंडे बना लो या हाँ आलू फ्राई कर लो, कुछ भी, तो मेरे पास होता है कि चलो जी पास्ते बना लेते हैं। बस फिर थोड़े से मैंने प्याज ब्राउन किए, इसमें मैंने चिकन को इस तरह क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे और इसमें मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी। अच्छा बंद गोभी मुझे वैसे भी इतनी पसंद नहीं, लेकिन शिमला मिर्च भी मुझे सब्जियाँ इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट ना अच्छा लगता है। और इसको जब हम पका लेंगे फिर स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा ये वाली स्पैगेटीज़ में ना वो मसाले का पैकेट नहीं आया था, तो फिर मैंने घर में इसमें लाल मिर्च डाली थी, काली मिर्च डाली थी और नमक डाला था। और बस इसके अलावा सॉसेस आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सॉसेस मैंने कौन से डाले थे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने इसमें चिली सॉस डाली थी और मैंने इसमें सोया सॉस डाली थी। बस यही सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी घर में, तो ये इन सब के साथ मैंने बना लिया था। फिर इसको मिक्स किया और यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता हो गया है रेडी। और देख के आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग भी बैठ के घर पे पास्ता बना सकते हैं। बस फिर खाना वगैरह बनाया और वही खाया। शाम ही हो गई थी बनाते-बनाते, तो बस वही मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, वो खाया। फिर इसकी सारी ज़ारा की कबर्ड सेट की, सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाले हैं, बस कुछ रख दिए हैं क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ना दोबारा ठंडी हवाएँ चलने लगी। अचानक मौसम चेंज हुआ, गर्मी होते-होते दोबारा सर्दी आ गई। और बस इसके फिर शूज़ वगैरह सेट किए। अच्छा मैं जो है ना वो डिफरेंट सैंडल्स लेना चाह रही थी, लेकिन किसी और स्टाइल में मिले ही नहीं मुझे। यही वाले मिल गए, फ़िलहाल मैंने ये ले लिए। ये कल ज़ारा को एक बहुत प्यारा सा कलर में ड्रेस गिफ्ट आया था, ये भी इसको लेकिन बड़ा था। मैंने कहा चलो आगे गर्मियाँ तो जो है ना वो ज़्यादा चलती हैं, सर्दियाँ आती हैं और चली जाती हैं। फिर मैंने अपने सारे कपड़े जो ये हैंग किए और ये वाली साड़ी मुझे साइड सेट करनी है। सर्दियों वाले सारे कपड़े निकलेंगे क्योंकि अभी ये सर्दियाँ जाने वाली हैं और सर्दियों के कपड़ों का ना बहुत खलारा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बस अभी कबर्ड अपनी भी आजकल मैं सेट करूँगी। ये विटामिन सी फेस वॉश अब्बू वाले यूज़ करते हैं, तो अब्बू लोगों के वॉशरूम में रख के आई मैं। चारकोल वाला मैं अपने वॉशरूम में रखा और ये वाला मैं एक बाहर रख दिया, अगर कोई आता है तो फेस वॉश वगैरह कर लेता है। बस पूरा दिन में वापस आके यही किया। इसी के साथ छोटा सा व्लॉग बनाया था, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत अपडेट दे दूँ और व्लॉग भी शेयर कर दूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।